नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनर वॉइस में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, योग और अध्यात्म की एक विशिष्ट पद्धति है प्राणायाम। कोरोना महामारी के समय आपने देखा होगा कि कई चिकित्सकों ने प्राणायाम के लाभ के विषय में काफ़ी चर्चाएं की। तो क्यों न हम आज इस वीडियो के माध्यम से प्राणायाम के कुछ रोचक तथ्यों के ऊपर चर्चा करना चाहें। मनुष्य के शरीर में कई अंग और तंत्र होते हैं। इन सभी अंगों और तंत्रों के अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, परंतु ये अंग आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और अक्सर हम हृदय, मस्तिष्क, इन दो अंगों को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। ज़रा सी कोई गड़बड़ी हुई तो हम काफ़ी सजग हो जाते हैं। यह अच्छी बात है, परंतु शायद हम इस बात की ओर उतना ध्यान न देते हों। एक तीसरा अंग है जिसे हम लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। इसका अहम रोल होता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि हृदय और मस्तिष्क का प्रवेश द्वार लंग्स ही होता है। वो भला कैसे? तो आइए देखते हैं। हृदय गति यानी पल्स रेट किसी भी स्वस्थ मनुष्य की पहली निशानी होती है और यह हृदय गति 72 प्रति मिनट की दर से होती है। अगर ये गति धीमी हो तो कहा जाता है कि मनुष्य दीर्घायु होता है। चिकित्सक इस बात पर बल देते हैं कि हृदय गति ज़्यादा तेज न हो, परंतु क्या मनुष्य अपने हृदय गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास कर, सांसों को नियंत्रित कर हम अपरोक्ष रूप से हृदय गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम की कई विधियों जैसे भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, नाड़ी शोधन आदि का नित्य अभ्यास कर हम अपने सांसों को अधिक व्यवस्थित, लंबी और गहरी कर सकते हैं और इसका सीधा असर हृदय गति पर पड़ता है। इससे हृदय गति अधिक नियंत्रित और कम हो जाती है और पल्स रेट काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब हम प्राणायाम का मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करना चाहेंगे। मस्तिष्क शरीर में स्थित नर्वस सिस्टम यानी संचार व्यवस्था का एक अति जटिल अंग होता है। हजारों लाखों न्यूरॉन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए ये पूरे शरीर को संचालित करने में सक्षम होता है। अगर ये इम्पल्स यानी वेव्स आवश्यकता से अधिक उत्तेजित हों तो शरीर के अन्य अंगों और तंत्रों की क्रियाएं असामान्य हो जाती है। अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन के स्राव असंतुलित हो जाते हैं। तनाव बढ़ सकता है और हृदय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। परंतु सांसों के व्यवस्थित, संतुलित, लंबी और गहरी होने पर मस्तिष्क के ये वेव्स नियंत्रित, शांत और कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं। सामान्यतया ये वेव्स बीटा और गामा होते हैं। अगर हम उत्तेजित होते हैं या फिर उस तरह के वातावरण में जीते हैं तो ये और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले हो जाते हैं। परंतु प्राणायाम और ध्यान के नित्य अभ्यास से हम अल्फा यानी कम वेव्स में अधिक समय तक मस्तिष्क को बनाए रख पाते हैं। इससे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड या फिर पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन के स्राव संतुलित बने रहते हैं। स्ट्रेस भी सामान्य तथा कार्यानुसार रहता है। इसी तरह सही ढंग से श्वास प्रश्वास के नित्य अभ्यास से उचित मात्रा में ऑक्सीजन लंग्स के ज़रिए हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रभावित होता है और इससे हमें शक्ति मिलती है, रोग निरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। याद रहे कि आसन, प्राणायाम और ध्यान के आदि के अभ्यास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक साधक किसी एक आसन में स्थिर होकर किसी एक प्राणायाम विशेष के साथ ही ध्यानमग्न होते हैं। वैसे ध्यान हर पल जीने की अंतर्मुखी एवं आध्यात्मिक अवस्था होती है। वैसे प्राणायाम के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू अधिक वांछनीय हैं। प्राणायाम का मूल शब्द है प्राण, जिसका अर्थ है जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी, और इस जीवनी शक्ति का नियंत्रित होना व्यष्टि, समष्टि और पूरी सृष्टि के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है।
यह जीवनी शक्ति पार्वती स्वरूपा होती है और यह शिवत्व को नई ऊंचाइयां देती है और इस तरह आदमी को आत्मबोध प्राप्त होता है। हिंदू धर्मशास्त्र प्रश्न उपनिषद में प्राणायाम की महिमा स्वरूप एक मंत्र समर्पित है। प्राणस्य येदम वशे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेह न इति। इसका अर्थ है कि तीनों लोकों में जो कुछ भी विस्तारित है वह सब कुछ प्राण के अधीन है। इसलिए हे प्राण, आप हमें उसी तरह रक्षा करें जिस तरह एक माता अपने बच्चों का करती है। आप हमें समृद्धि दें, ज्ञान दें। साथियों, आज के दौर में योगाभ्यास से संबंधित 3 चीज़ें अक्सर दिख जाती है: शारीरिक सुंदरता और निरोगता, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिक प्राप्ति। ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर लोग योगाभ्यास को शारीरिक सुंदरता, निरोगता, दार्शनिक तर्क वितर्क आदि तक ही सीमित रखते हैं। आध्यात्मिक लाभ को वे उन लोगों के लिए उपयोगी मानते हैं जिन्होंने गृह त्याग कर दिया हो या सन्यासी हो, फ़कीर हो। आज के दिन में योगाभ्यास से संबंधित यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि योग की वैज्ञानिक परिकल्पना आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान पर ही आधारित होती है। जीवन जीने की एक सुंदर कला, एक सुंदर मार्ग योग होता है और इसी योग का एक विशिष्ट अंग प्राणायाम है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हम जिस न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, क्या वे योग मार्ग, योगस्थ जीवन जीने के पड़ाव नहीं हैं, जहाँ शांति हो, सौहार्द हो, सामंजस्य हो और संतुलन हो? धन्यवाद।